वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर, जो कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कि हम इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर कैसे होते हैं, उनका एडिशन कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना कैसे होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सारा पार्ट हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंटीजर चैप्टर है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन, फिर नंबर लाइन वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, व्हाट आर इंटीजर्स। तो जैसे आपको पता होगा कि कोई भी नंबर, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ तो स्टार्टिंग 0, फिर 1, 2, 3, 4 और ऐसे 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 ये चलता जाता है। लेकिन ये तो राइट हैंड साइड में हो गया। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नंबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ना कोई नंबर होता है, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? तो वो नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर। जैसे इसके इधर ये हो जाएगा 1 था, +1, तो इधर क्या हो जाएगा, ये -1, -2, -3। तो इस तरह से इधर भी चलते हैं, तो इसे ही इंटीजर्स कहते हैं। अगर इंटीजर्स की आप डेफिनेशन पूछते हो तो इंटीजर की डेफिनेशन ये होती है, ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स and all the negative numbers including 0, all the positive and negative whole numbers, all the positive and negative whole numbers are known as integers। और integers कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव, जो कि राइट हैंड साइड में होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि राइट हैंड साइड में होता है। एक आपने देखा होगा, ये तो 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 इंटीजर, इसको बोलते हैं हम 0 इंटीजर। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे हम उसको? नेगेटिव। ये होता है नेगेटिव इंटीजर। इससे हमें ये भी पता चल चुका है जो इंटीजर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि राइट हैंड साइड में, मिडिल पार्ट इज 0, दैट इज कॉल्ड 0 इंटीजर, एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से इंटीजर की डेफिनेशन और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस इंटीजर चैप्टर में आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, हाउ वी कैन ड्रॉ एनी इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको पता होगा कि नंबर लाइन कैसे बनता है? नंबर लाइन तो एक सीधा स्ट्रेट होता है ना, जैसे ये हो गया एक नंबर लाइन, ठीक। नंबर लाइन में क्या होता है? मिडिल पार्ट 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, यही होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शो +2 ऑन दी नंबर लाइन। हमें +2 को नंबर लाइन में शो करना है, तो प्लस वाला कहाँ पे होता है? राइट हैंड साइड में होता है, और राइट हैंड साइड में प्लस ये है और ये 2 है, तो इसके ऊपर ये हो गया +2। इस तरह से हम नंबर लाइन में उसको शो कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन ये आता है, शो -1 ऑन दी नंबर लाइन, तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में और -1 कहाँ है? ये है, तो ये हो गया आपका -1। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में इजीली बड़ा शो कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, पहला 4 - 2, शो 4 - 2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। अब तब हम कैसे करेंगे? अब जैसे 4 - 2 को हमें नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद कर पाएंगे। अब 4 में से 2 चला गया, बचेगा कितना? 2। अब ये 2 है प्लस का 2, तो प्लस का 2 यानी कि ये हो गया। तो इस तरह से हमें नंबर लाइन में हम शो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक अलग अलग ले लेते क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आगे आपका क्वेश्चन 1 + 3 ऑन द नंबर लाइन। हमें 1 + 3 को कहाँ शो करना है? नंबर लाइन में शो करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, मुझे पता है 3 + 1 कितना होता है? 4। अब 4 यानी प्लस का है, तो +4 राइट हैंड साइड में जाएगा, +4 राइट हैंड साइड में कहाँ है? ये है, तो ये हो गया आपका +4। इस तरह से आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर को बड़े इजीली
पहले इनका सॉल्व करके जो नंबर आता है फिर उसको आप नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो थोड़ा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, कैसे कैसे चीज़ें हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर आते हैं। जैसे एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, ये होता है b प्लस ए के इक्वल, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? इंटीजर की प्रॉपर्टी है। एक नंबर लेते हैं a की जगह पे 2 और b की जगह पे लेते हैं 3। हमने a को 2 रखा है और b को 3 रखा है, तो b का मतलब 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3। a को हमने क्या रखा है? 2, तो 2 प्लस 3 कितना हो गए? 5। ऐसे 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5। मतलब ये बोल रहा है कि आप नंबर को चाहे ऐसे आगे पीछे कैसे भी करके जोड़ो, सेम नंबरों को, आंसर आपका सेम ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लेते हैं 4a की जगह और b की जगह लेते हैं 5। अब इसको आगे पीछे करना है, तो 5 पहले 4 बाद में, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि चाहे नंबरों को आप आगे पीछे कैसे भी करो, आपका आंसर सेम आता है। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है एडिशन, वो इंटीजर होल्ड करता है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा ये वाला। अब बढ़ेंगे हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट का मतलब होता है इकट्ठा करना, साथ में आना। जैसे सबसे पहले अपने देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा है। अब इसने क्या किया, साथ में कर रहा है, तो बोल रहा है कि पहले तो मैं अकेला था, अब मैं इसके साथ जाके मिलूंगा। अब देखो ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गए और सी बोल रहा है कि अब तू बाहर चले जा, तो इसको बाहर कर दिया। अब जैसे अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए ले लेता हूँ 1, बी लेता हूँ 2 और सी ले लेता हूँ 3, ले लिया। अब इसकी जगह वैल्यू रखो, ए की जगह कितना ले रखा है मैंने? 1, बी की जगह कितना ले रखा है मैंने? 2 और सी की जगह कितना ले रखा है मैंने? 3। तो ऐसे इधर घूम जाएंगे, ए की जगह 1, बी 2 और सी 3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 3 5, 5 और 1 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी कौन होल्ड कर रहा है? इंटीजर, एडिशन के केस में। ठीक ना, एसोसिएट में 3 चीज़ें आती हैं, ए बी और सी। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे हम थोड़ा नेक्स्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिपीटेड एडिशन। कभी कभार आपने देखा होगा कि लगातार सभी चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ता है, तो इन सबको नंबरों को आप कैसे करोगे? जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आए? 6 टाइम्स। तो या तो हम नॉर्मली जोड़ सकते हैं, अगर नॉर्मली आपको ऐड नहीं करना है तो इसके लिए ट्रिक देख लो। नंबर कौन सा है इसमें? 6। मैंने 6 को लिखा। अब 6 की मल्टीप्लाई आप उतने बार में कर दो जितने बार ये नंबर लिखे हैं। कितने बार नंबर लिखे हैं? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो 6 5 जा कितना हो गया? 30। अब वैसे भी इसका ऐड करके देखना 30 ही आने वाला है। एक दूसरा ले लेते हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर कौन सा है? 8। 8 को एक बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कितनी बार? 8 है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 4। कितना हो गया? 8 4 जा 32। तो इस तरह से आप रिपीटेड एडिशन को बड़ी ही जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें दूसरा भी आने वाला है, जो कि है इंटीजर साइन। इंटीजर साइन कैसे बोलते हैं, कैसे इसको करेंगे, देखिए। अब इंटीजर साइन में हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये देखना होता है कि प्लस प्लस क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्लस प्लस का केस। ठीक है, जैसे अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2 + 5। पहले तो प्लस 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 ही होता है इसका आंसर, याद रखो। अगर मैंने 2 और 5 को ऐड किया, क्योंकि 2 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, तो आंसर भी किसका आएगा? 7, और वो भी क्या आएगा? प्लस में। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। अब प्लस और माइनस जब ऐड होते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। जैसे अगर मैं आपको करूँ 5 - 2, 5 में से अगर 2 हट जाता है कितना बचेगा? 3, यानी माइनस तो है, या 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 तो है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है?
माइनस माइनस एडिशन के केस में होता तो प्लस है, लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, नंबरों के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। अब माइनस माइनस एडिशन के केस में होता है माइनस, मतलब होता पहले प्लस है लेकिन सिंबल माइनस का ही आएगा। देखो कैसे, मैंने बोलो -4 और -5 को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो -4 और -5 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा? कभी भी अगर आपको दो नंबर माइनस में दिखे इस फॉर्म में, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, तो सबसे पहले 4 और 5 9 लिख दिया। माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है, इसीलिए। आई होप को समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये जो माइनस प्लस है ये भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं समझा तो दो केस में, पहला केस ये है कि एक नंबर लेता हूँ नेगेटिव का बड़ा और प्लस लेता हूँ छोटे का, ठीक है। एक पार्ट में ले लेता हूँ बड़ा और एक छोटा। पहले में मैंने क्या किया, 6 को नेगेटिव रखा, 6 बड़ा है तो 6 में से 4 अगर चला जाता है, 6 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन 6 माइनस का है बड़ा नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। वही केस फिर से देखते हैं, 6 और 4 के बीच का गैप कितने का है, 2 का गैप है, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 6 और 6 है प्लस का, तो इस तरह से प्लस आ जाएगा। इस तरह से चीज़ों को आप देख सकते हो, कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें ये चीज़ों को परफॉर्म करना है। अगर ये आ गया है थोड़ा सा, अब एडिशन के बाद हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए आगे की तरफ। अब आगे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अब मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में कैसा होता है, जैसे उसमें एडिशन में क्या था, a + b = b + a था, लेकिन इसमें क्या होगा, a × b, मल्टीप्लाई आ गया। कोई भी नंबर लेते हैं, a एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, 3, b ले लेते हैं 2, b हमने 2 ले रखा है और a हमने 3 ले रखा है। 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। यानी कि कैसे भी करके आप अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई करते हो आगे पीछे करके, तब भी उसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो क्या आने वाला होगा, सेम आने वाला होगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव को मतलब होता है, आपको पता है, इकट्ठा करना, ठीक है। अब इकट्ठा कैसे करेंगे, ये चीज़ों को देख लेते हैं। ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3 और सी ले लेते हैं 4। अच्छे से देखना, ए ले रखा है 2, बी है ले रखा है 3 और सी ले रखा है 4। ऐसे हमने ए 2 हो गया, बी 3 हो गया और सी बाहर 4 हो गया। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 3 4 जा कितना हो गया, 12, उसकी मल्टीप्लाई करनी थी 2 से। 2 3 जा 6, उसकी मल्टीप्लाई करनी थी 4 से। अब देखो 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। ऐसे 6 4 जा कितना होता है, 24। आगे आंसर सेम। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये इसको होल्ड करता है, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, इसमें चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि a × b + c होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं, a की जगह अगर मैंने रख देता हूँ 2, b रख देता हूँ 1 और c रख देता हूँ 4। अच्छे से देखो, a ले रखा है मैंने 2 तो मैंने रख दिया 2। ये पता प्रॉपर्टी कैसी बनी, a × b करके a b बन गया, फिर a की मल्टीप्लाई होगी c के साथ, तो a × c ac हो गया, ठीक। b मैंने क्या ले रखा है 1 प्लस a क्या ले रखा है 2 और c क्या ले रखा है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा। 4 और 1 5, 5 2 जा 10, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा होगा 2 और 2 4 जा 8, तो 8 और 2 मिलके कितने बन जाएंगे, 10। इस तरह से आप ये भी देख पा रहे हो कि ये भी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, ये भी इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक ना, जैसे समझाने के लिए। सबसे पहले हम पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं, डिफरेंट को। कोई भी नंबर बोलिए, पहले हम चेक करेंगे
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे क्या होता है ए इंटू बी, ये इसके केस में मल्टीप्लाई के केस में बी इंटू ए। नंबर लेते हैं 10 और 4। अब इस नंबर को अब आगे पीछे कर दूं तो 10 4 जा 40 और 4 10 जा 40। आंसर तो सेम ही आएगा, चेंजेस तो नहीं है ना कुछ आंसर में। आई होप को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी यही है, जैसे हम ले लेते हैं अब उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? वो ये बोलता है ए इंटू बी इंटू सी, यही तो बोलता है। अब ये और बी साथ में रख लो और सी को बाहर कर दो। ए लेते हैं 1, बी लेते हैं 2 और सी लेते हैं 4। ए लेते हैं 1, बी हमने 2 ले रखा है और सी ले रखा है 4। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज़, 2 4 जा 8, तो 8 बन जा 8, इधर तो 8 ही आएगा। 2 बन जा 2 और इनटू में 4 और 2 4 जा 8। देख पा रहे हो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल हो चुका है? आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। जैसे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए इंटू बी प्लस सी, वो किसके इक्वल है? अब ये दोनों को एक साथ कर दो, ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, ये प्रॉपर्टी होती है। ए ले लेते हैं हम 2, बी ले लेते हैं 4 और सी ले लेते हैं 2। ए ले लिया हमने 2, बी ले लिया है 4, ए 2 हमारा है और सी भी 2 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। 4 + 2 6, 2 4 जा 8 + 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 8 4 12। इस तरह से आपने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके भी देख लिया कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमने बता दी आपको। अब बढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका था, काफ़ी हो चुका है हद तक। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा बुक के अंदर जितनी प्रॉपर्टी थी हमने सभी को एक्सप्लेन कर लिया है जितना नॉर्मल था। जैसे आप देख सकते हैं ये नॉर्मली सारा हम बता चुके हैं कि किस तरह से नंबरों की, जैसे सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार रिकैप करा देता हूँ हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है व्हाट आर इंटीजर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। इसकी मेनली कितनी प्रॉपर्टी है? 3, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं इसमें, एसोसिएटिव हो चुका है, मेनली 2 होता है, ठीक है। फिर हमने इंटीजर साइन देखा कि कैसे कैसे इंटीजर के साइन होते हैं। फिर हमने ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज चेक की हमने। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा छूट रहा है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अब जो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो टॉपिक ये है कि मल्टीप्लिकेशन साइन कैसे होता है। अब मल्टीप्लिकेशन साइन मतलब क्या हो गया? जैसे माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के किसी नंबर से होगी तब क्या आएगा? जब माइनस की किसी नंबर की मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ होगी तब क्या आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूँ। जब प्लस किसी मल्टीप्लाई वाले नंबर माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? जब प्लस किसी प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले हमेशा याद रखो कि माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाता है। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई पे आंसर माइनस आता है, प्लस माइनस भी माइनस देता है, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आता है, ये याद रखो बस। अब हम पहले वाले पार्ट को समझते हैं। जैसे कोई भी 2 नंबर जो माइनस में हो, फॉर एग्जांपल -4 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है -5 के साथ, दोनों के दोनों नंबर माइनस में है, तो मुझे पता है कि 4 5 जा 20। अब माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया +20। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टॉपिक क्या है? एक नंबर माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का। जैसे माइनस का 2 और प्लस का 6 ले लेते हैं। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? आंसर तो माइनस में ही आएगा, और 2 6 जा 12 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लेते हैं
प्लस का पहला नंबर हो गया प्लस का, और एक हो गया माइनस का 4। नंबर तो एक ही है लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो 4 4 जो 16। और आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में, क्योंकि प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो आंसर माइनस में ही आता है। एक लास्ट बचा है जिसको बोलेंगे हम प्लस और प्लस। फॉर एग्जांपल एक नंबर हो गया 5, एक नंबर हो गया 9, दोनों के नंबर प्लस हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 9 जा कितना होता है, तो 5 9 जा हो जाता है आपका 45। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? प्लस में। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस आ जाता है, माइनस प्लस आंसर में माइनस आ जाता है, प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई में आंसर माइनस देता है, और प्लस प्लस जब भी दो नंबर होते हैं तो वो अपना आंसर किस में देता है? वो अपना आंसर प्लस में देता है। आई होप स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।